अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे हो गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ़ रो वन रो टू आर द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द कार्डियाइड आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा विच passes थ्रू द पोल प्रूव दैट रो वन स्केयर प्लस रो टू स्केयर इज इक्वल टू 16 a स्केयर ओवर 9। यानी कि आपके पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं जिनको हमने रो वन और रो टू का नाम दिया है। उन दोनों के स्केयर को ऐड करेंगे तो आपके पास 16 a स्केयर ओवर 9 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं किसके? ये एक कार्डियाइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। उस कार्डियाइड में एक जो कॉर्ड है वो उसके पोल में से गुजर रही है। उस पोल के ऊपर हमने ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने हैं, उनका स्केल करके ऐड करना है, तो आपके पास ये आंसर होना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। तो ये मैंने एक कार्डियाइड बना ली है जिसकी इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें से एक पोल गुजर रहा है, सॉरी एक कार्ड जो है वो उसके पोल में से गुजर रहा है। तो पोल ये है जी, इसमें से एक कार्ड गुजर रहा है, ये कार्ड हमने बना दिया। ये एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये और ये कार्डियाइड की एक्सट्रीमिटीज़ हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की डिटेल आपने 6th चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एक पॉइंट है। अब पोल है ना, आर और थीटा की फॉर्म में दिया गया, तो ये इधर आर और थीटा इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो थीटा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है। ठीक है, 0 से लेके π/2। अब जब हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं, इधर आपका ये जो कार्ड का ये एक्सट्रीमिटी पे पॉइंट है क्यू है, इसके क्वाड्रेंट बन जाएंगे आर और थीटा फर्स्ट टू। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाते हैं तो ये इधर आपका 0 होता है, इधर आपका π/2 होता है, इधर आपका पाई होता है, इधर आपका थीटा क्या बन जाएगा, इधर आपका थीटा पाई प्लस थीटा बन जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है जी, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। इस पॉइंट पे आपने दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट पी क्यू बी दी chord of cardioid and rho 1 be the radius of curvature at point P and rho 2 be the radius of curvature at point Q। ठीक है, रो 1 P पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रो 2 जो है वो P Q पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। किसका फाइंड करना है? कार्डियाइड का। कार्डियाइड की हमें इक्वेशन दी गई है जी, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमने जो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमने साबित क्या करना है? हमने साबित करना है कि रो 1 का स्केयर रो 2 का स्केयर बराबर होगा 16 a स्केयर ओवर 9। ठीक है, अब इसका हमने जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस इक्वेशन का फाइंड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया था 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड किया था। तो वो हमने क्या फाइंड किया था, वो हमने रो जो फाइंड किया था लिखेंगे एज क्वेश्चन नंबर 12। ये आपने तो इसे चेक कर लेना है क्योंकि आपने ये सॉल्व किया हुआ है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही चीज़ है, आपने उसको चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताया हुआ है। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है जी, रो जो आपका आता है ना, वो रो आपके पास आता है जी 2/3 और सेकेंड θ/2। ये इसके बाद उसने आगे मज़ीद सिम्प्लीफाई किया हुआ था, हम यहाँ तक इसको लेते हैं। ये हमारा रो आ गया।
ठीक है, इसमें आर की वैल्यू पुट कर दें जी। हमने तो थीटा और आर पे चाहिए, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, ए इंटू वन प्लस कास थीटा, पुट कर देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कार्डियाइड का आ गया ए इंटू वन प्लस कास थीटा इंटू आ जाएगा सीकंड थीटा बाई टू। ये सीकंड थीटा बाई टू है, ये कास थीटा, ये हाफ एंगल में इसको भी लेके जाएंगे या इसको वन एंगल में कंप्लीट कन्वर्ट कर दो। ये वन एंगल में इसको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस कास थीटा, हमारे पास आ जाएगा टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू, इधर आ जाएगा सीकंड थीटा बाई टू। ठीक है, सीकंड थीटा बाई टू जब नीचे लेके जाएंगे तो कास थीटा बाई टू बन जाएगा, ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a/3 आ जाएगा कास थीटा बाई टू। ये सीकंड थीटा बाई टू जब नीचे आएगा तो कास थीटा बाई टू बन जाएगा, वो कास थीटा बाई टू इसकी स्क्वायर से कैंसिल होके ये चीज़ बन जाएगी। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इस कार्डियाइड का। ठीक है, अब हमने इस कार्डियाइड पे पी पॉइंट पे फाइंड करना, क्यू पॉइंट पे फाइंड करना, तो लिखेंगे रो एट पॉइंट पी और थीटा। वो हमारा पी पॉइंट पे हमारा क्या बन जाएगा, रो वन बन जाएगा। वो हमने तो मेंशन किया हुआ है कि जो रो वन है वो हमारा पी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब ये जो हमने रो निकाला हुआ है ना, ठीक है, इसमें हम क्या पुट करेंगे, आर की जगह पे आर पुट करना है, थीटा की जगह पे थीटा। आर तो इसमें है ही नहीं, तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि ये हमारा आर थीटा में है ना, ये पॉइंट हमारा आर थीटा पे हमने फाइंड किया हुआ था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर और ये थीटा में यही था। तो इस पॉइंट पे हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा 4a/3 cos थीटा बाई टू, इसको नाम दे लें आप वन का। ठीक है, लिखेंगे रो एट पॉइंट क्यू। वो पॉइंट हमारा क्या है, वो हमारा पाई प्लस थीटा, ये आ गया। अब ये पाई प्लस थीटा, अब हमने क्या करना है, पुट करना है थीटा की जगह पे हमने पुट करना है पाई प्लस थीटा। तो ये रो टू हमारा हो जाएगा 4a/3 cos पाई प्लस थीटा ओवर टू। इस थीटा की जगह पे पाई प्लस थीटा पुट किया, ओवर टू ये लिख दिया। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दें, इधर आ जाएगा cos पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। 4a/3, ये हमारे पास अलाइड एंगल यूज़ होगा, पाई बाई टू है तो cos किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, साइन थीटा बाई टू हो जाएगा। पाई बाई टू में कोई चीज़ ऐड हो रही हो तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा रो टू हो गया। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 2 and एडिंग। इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर लेके ऐड कर दें, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे रो 1 का स्केयर प्लस रो 2 का स्केयर। रो 1 का स्केयर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा जी 16a² / 9, 16a² / 9 का स्केयर थीटा बाई टू, प्लस इसका स्केयर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 16a² / 9 हो जाएगा, 16a² / 9 साइन थीटा बाई टू का स्केयर लेंगे तो साइन स्केयर थीटा बाई टू। 16a² / 9, 16a² / 9 कॉमन कर लेंगे, इधर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा बाई टू प्लस साइन स्केयर थीटा बाई टू। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16a² / 9, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व r = a × 1 + cos थीटा एट द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। अब फिर भी वही आ रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा यही बनेगा, ये जो हमने लिखा हुआ है जी, ये वाला, क्योंकि कार्डियाइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। इसको मज़ीद हम आगे पॉइंट के लिहाज से चेंज करते हैं।
ठीक है, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो कहता है कि आपने उस पॉइंट पे फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे जो टेंजेंट है इस कार्डियाइड के ऊपर टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो वो हमने पहले पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें उस पॉइंट को रेडियस ऑफ कर्वेचर में पुट करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है ना, कहता है कार्डियाइड के ऊपर एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट जो है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल है। जब टेंजेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल होगा तो हमारे पास टेन अल्फ़ा जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा ज़ीरो उस वक्त होगा जब अल्फ़ा की जगह पे हम ज़ीरो पुट करें या अल्फ़ा की जगह पे हम पाई पुट करें। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पॉइंट क्या होंगे, हमारे पास पॉइंट ये बनेंगे। जब अल्फ़ा हमारे पास ज़ीरो होगा तो फिर भी टेंजेंट जो है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल हो सकता है। जब अल्फ़ा हमारा पाई के इक्वल होगा, जब अल्फ़ा हमारा पाई के इक्वल होगा फिर भी हमारा टेंजेंट जो होगा वो इनिशियल लाइन के पैरेलल होगा। यानी कि अल्फ़ा ज़ीरो और अल्फ़ा पाई होगा तब जाके हमारा जो होगा वो टेंजेंट जो होगा वो इनिशियल लाइन के पैरेलल होगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें क्वेश्चन में फिर अल्फ़ा बनाना होगा या अल्फ़ा क्वेश्चन में आएगा तब उसकी जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे और पाई पुट करके सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा बनाने के लिए इसको सॉल्व करते हैं जी, दोनों साइड पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं जी, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व किया था, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर, नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए 1 प्लस cos थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। अब 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा ये हमारे पास बन जाएगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस cos थीटा की जगह पे डबल एंगल हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर हो जाएगा साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल, 2 से कैंसिल, और डी थीटा बाई डी आर हमारे पास हो जाएगा माइनस cos ओवर साइन माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक हो गया। अब माइनस और थीटा बाई 2, ये जो आर डी थीटा बाई 2 होता है ये बराबर होता है टेन साई के। ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पीछे क्वेश्चन में हम करके आए हैं। इधर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। इसको भी अगर हम टेन में कन्वर्ट कर दें तो टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा, साई इक्वल टू एंगल के थीटा के या कोई भी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये कॉट जो होगा वो हम किस तरह टेन में कन्वर्ट करते हैं, अलाइड एंगल यूज़ करते हैं यहाँ पे, टेन साई ये आ जाएगा। अब देखें ये कॉट है तो इसका मतलब है कि हमें पाई बाई 2 में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी तब जाके ये टेन में कन्वर्ट होगा। इधर पाई बाई 2 आएगा तब जाके ये हमारा टेन कॉट में कन्वर्ट होगा। अब माइनस है, कॉट के साथ माइनस आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये जो टेन है ना ये हमारा नेगेटिव है तब जाके कॉट के साथ माइनस आ रहा है। टेन नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, टेन नेगेटिव हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में होता है या फिर तीसरे क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एंगल है पाई बाई 2, पाई बाई 2 हमारा बन रहा है इधर, टेन इधर नेगेटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, ये पाई बाई 2 इधर आना मुश्किल हो जाएगा। पाई बाई 2 में थीटा ऐड करते हैं तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बन जाता है, तो पाई बाई 2 में हम थीटा को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टेन इसमें चला जाएगा। अगर आप इसके ऊपर टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे वो भी आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, अलाइड एंगल डायरेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं। टेन टेन से कैंसिल, साई आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अब हमें चाहिए अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास होगा तब उसके लिहाज से हम चेक कर लेंगे कि टेंजेंट उसके इनिशियल लाइन के पैरेलल है या नहीं।
तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं जी, लिखेंगे एज जो अल्फ़ा होता है वो बराबर होता है साई प्लस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन ए का नाम दे रहे हैं। अब साई की कीमत क्या है, पाई/2 प्लस थीटा, इधर पुट कर दो, पुट साई इज इक्वल टू पाई/2 प्लस थीटा/2 इन ए। अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा पाई/2 प्लस थीटा/2 प्लस थीटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पाई/2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 थीटा/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा। इसको नाम दे लें बीटा। ये हमारा क्या आ गया, हमने ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है, तो अल्फ़ा की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो अल्फ़ा की फॉर्म में हमने उन पॉइंट पे फाइंड करना है जब हमारे पास जो इसका टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल होगा। तो टेंजेंट इनिशियल लाइन के पैरेलल उस वक्त होगा जब अल्फ़ा 0 के इक्वल होगा या पाई के इक्वल होगा। तो लिखते हैं जी व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 देन, जब अल्फ़ा 0 के इक्वल होगा फिर क्या होगा, इधर अल्फ़ा की जब 0 पुट कर दें, पाई/2 प्लस 3 थीटा/2, पाई/2 को जरा के माइनस कर दें, 3 थीटा/2 हो जाएगा माइनस पाई/2, 2 को ये 2 से कैंसिल, 3 थीटा आ जाएगा माइनस पाई, थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस पाई/3। तो हमारे पास आ जाएगा जब अल्फ़ा 0 था तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस पाई/3। हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया व्हेन, ये हमारे पास अल्फ़ा थीटा की फॉर्म में है। व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई, देन जब अल्फ़ा पाई के इक्वल होगा तो बन जाएगा पाई इज इक्वल टू पाई/2 प्लस 3 थीटा/2। ठीक है, ये पाई/2 उठा के तो ले आए, पाई माइनस पाई/2 3 थीटा/2, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/2, 3 थीटा/2, 2 से कैंसिल, तो ये थीटा आपके पास आ जाएगा पाई/3। दूसरा पॉइंट आपके पास बन जाएगा पाई/3। ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के ऊपर अब हमने क्या करना है, ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो होगा वो इनिशियल लाइन के पैरेलल होगा। इन 2 पॉइंट पे अब हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला थीटा की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो लिखते हैं जी, ये 2 हमारे पास पॉइंट हैं जी, जब थीटा आपके पास माइनस पाई/3 है और थीटा आपके पास पाई/3 है। ठीक है, लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो आपके पास आ जाएगा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे रो का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये रो हमारे पास बराबर होगा किसका फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कार्डियाइड का फाइंड करना है। तो कार्डियाइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ जी, पिछले क्वेश्चन में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड किया हुआ, किधर गया, ये 4a/3 cos थीटा/2। लिखेंगे 4a/3 cos थीटा/2, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई/3, 4a/3 cos माइनस पाई/6 हो जाएगा। ये 2 3 से मल्टीप्लाई, थीटा की जगह पे पाई/3 लिखेंगे तो पाई/6 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4a/3 cos पाई/6 आपके पास क्या वैल्यू देता है जी, cos पाई/6 आपके पास वैल्यू देता है √3/2। तो ये 2 टाइम कैंसिल, 2a √3/3, रो आपके पास आ जाएगा 2a/√3। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, थीटा की जगह पाई/3 लिखना है। थीटा की जगह पे जब पाई/3 लिखेंगे
तो फिर भी आपके पास सेम वैल्यू ही आएगी। क्यों? फिर क्या होगा, ये माइनस नहीं आएगा, तो माइनस काज के साथ आए या ना आए इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि काज इवन फंक्शन होता है, वो माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। तो फिर भी आपका रो क्या होगा, 2a/√3 आ जाएगा। तो ये हमारा रो था, हमने फाइंड कर लिया जी।